नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं सौर मंडल। ठीक है, सबसे पहले क्षमा चाहता हूं, आपकी आज की क्लास लेट है। एक्चुअली साथियों, आप लोगों को लगेगा कि सर ने क्लास लेट दी है, लेकिन कंडीशन ऐसी है कि समय कहाँ जा रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है। बहुत कंडीशन आप ये देख सकते हो कि दाढ़ी बनाने तक का समय नहीं है, बाबा बने हुए हैं, खाली सदा ही जय बुलानी बाकी है। बाकी कंडीशन देख लो। अब ये इतना समय पूरा चला जाता है। अब आप लोगों के लिए ही प्रयास कर रहे हैं, हालांकि नहीं नहीं तो कहीं छुट्टियां मना रहे होते शिमला मनाली में, लेकिन लगे हुए हैं यहाँ पे। तो साथियों, आज अपन शुरू कर रहे हैं सौर मंडल को। शुरू क्या कर रहे हैं, आज की क्लास में पढ़ेंगे ही नहीं, न सिर्फ याद करेंगे, पूरा ट्रेलर बता देता हूं, कल बताया था वैसे। सौर मंडल को समझेंगे, सूर्य के आंतरिक भाग को समझेंगे अपन यहाँ पे, और उसके बाद में अपन साथियों सूर्य की ये सारी समझते हुए उसके बाद में अपन आएंगे ग्रहों के क्रम पे। ग्रहों के क्रम की ट्रिक मैं आपको देने वाला हूं। उसके बाद में छोटे बड़े सारे और जितने ग्रह हैं उनमें से क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं, वो सारी की सारी चीजें। अब साथियों, ये जो है ना, ये इस एडिटिंग के लिए मैं किसी के भी भरोसे नहीं रहता हूं, इसलिए समय लगता है। समय इसलिए लगता है, ये एडिटिंग मैं खुद अपने हाथों से करता हूं, और जो चीज चाहिए वो चीज ही अंदर शामिल करनी है। जो इसके अंदर चित्र परफेक्ट सेट होता है, तो वो सब जो चीजें हैं, ये मैं किसी के मुझे जो पढ़ाना है उस कंटेंट के लिए किसी के भरोसे नहीं रहता हूं, तो ये इसलिए इसमें समय भी लगता है। अब पूरा सौर मंडल वैसे 2-3 दिन की क्लास थी, उसको एक दिन में पढ़ेंगे तो समय तो लगना ही है, इसलिए थोड़ी सी डिले होती है। लेकिन ये सारी की सारी आपके बहुत काम आने वाली चीजें, सवाल बनेंगे तब आप याद करोगे। बाकी तो देखो, प्रयास करना मेरा काम है और पढ़ना आपका काम है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं साथियों आज की इस क्लास को। क्लास शुरू करने से पहले एक जरूरी इंफॉर्मेशन, साइकोलॉजी की जो टेस्ट सीरीज है अपनी, उस पर 10% की रियायत दी गई है आपको। कल टेक्निकल टीम ने मैसेज डाल के बता भी दिया होगा, तो 10% की उसमें रियायत है। तो लगभग पहले भी कम ही थी, 51 रुपए में थी, अब 46 में पड़ेगी, प्लस जीएसटी है जो वो है ही है। ठीक है, एक महाशय ने कमेंट भी किया कि सर 5 रुपए कम करके क्या मतलब निकल गया और आप इतना हल्ला कर रहे हो। अरे हल्ले की बात नहीं है, सूचना देना जरूरी है भाई। सूचना ही नहीं पूछी, वही विद्यार्थी हमको कहेंगे सर हमको तो पता ही नहीं था, हमें अभ्यास करना था। और 5 रुपए ऐसा है कि मेरे लिए, मैं तो धरती से उठा हुआ हूं, देखो मेरे लिए तो एक एक रुपए की कीमत है, तो 5 रुपए तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए तो। ठीक है ना, तो एक एक रुपए की कीमत जानता हूं मैं। हम जो है, मेरे फादर साहब, मदर, इन्होंने बहुत संघर्ष किया है, धरती से उठे हैं। 200-300 रुपए सैलरी उस समय थी, और उस समय हमको पाल पोस के बड़ा किया। तो ये सारी चीजें साथियों, हालांकि क्या बताए, पर ये है कि एक एक रुपए की कीमत की वैल्यू आपको भी करनी चाहिए। ये सारी चीजें 5 रुपए मैं वैसे कम कर रखी है कीमत, वैसे भी टेस्ट सीरीज की कोई ज्यादा नहीं है, लागत मूल्य है, लेकिन फिर भी जो है जितना प्रयास हो सकता है उतना कर देते हैं, जितना सामर्थ्य है उतना कर लेते हैं, बाकी ऊपर वाला जाने। चलिए शुरू करते हैं सौर मंडल। सौर मंडल यानी सौर मंडल जो है उसका मुखिया कह दो, पिता कह दो, सब कुछ कह दो, जो क्या है, सूर्य। यानी सूर्य के आसपास चारों तरफ जो भी पिंड है तैरते हैं ब्रह्मांड के अंदर, वो पूरा पूरा सौर मंडल, सौर परिवार है। ठीक है, तो साथियों सबसे पहली बात यदि करें, अब यहां पे देखना, यहां पे टेस्ट सीरीज के अंदर एक सवाल बनाया था ऐसा, और उस पर एक विद्यार्थी को समझ में नहीं आया, तो हालांकि उसने पढ़ रखा था। अब समझना, पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है। मैं क्या कह रहा हूं कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है, लेकिन मैं नहीं कह रहा हूं, ये भाई साहब कही है बात टॉलमी ने। किसने कही है? टॉलमी ने कही है ये बात कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में। मिस्र के इन्होंने टॉलमी ने कही कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में, इन्होंने बताया, इस धारणा को सबने मान ली कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में और बाकी सूर्य और सब इनके चक्कर लगाते हैं। अब टेस्ट में सवाल आता है कि किसके अनुसार, टॉलमी के अनुसार पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है, और उससे रिलेटेड सवाल आता है। भाई साहब ऑब्जेक्शन करे छोरा, छोरा क्या, नहीं सर पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में कैसे, सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में, आपको इतनी भी जानकारी नहीं। अरे भाई जानकारी है, थे सवाल से ढंगू पढ़ो कौन। फिर देखो, इस मत का खंडन किया, सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है और बाकी सारे ग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगाते कोपरनिकस ने। अब जब तक एक एक शब्द को ध्यान से नहीं पढ़ते हो ना, डब्बा गोल ही है, बकरी डब्बा में ही रही, बारह आई कौन। ठीक है, तो यहां पे अब ध्यान देना है कि कोपरनिकस ने फिर इस मत का खंडन करके ये स्पष्ट किया कि सूर्य जो है ब्रह्मांड के केंद्र में है और बाकी सब इसके चक्कर लगाते हैं। जबकि टॉलमी ने क्या कहा था, ये कहा था। हालांकि कोपरनिकस से पहले भी
अपने भारत के खगोल शास्त्री कोपरनिकस ने जब बताया लगभग 1500-1600 के बीच में, उससे लगभग 1000 साल पहले बरहरमीर ने बता दिया था कि सूर्य जो है इसके केंद्र में है और बाकी सारे इसके चक्कर लगाते हैं। तो बरहरमीर ने पहले ही बता दिया लगभग 1000 साल पहले। लेकिन अब इन कोपरनिकस को मानते हैं तो अपने भारत में तो वैसे भी पहले भी ये भी प्रश्न बन सकता है। तो सब चीजों को ध्यान से पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो फिर अब जो है ये ध्यान में रखना है आपको कि कोपरनिकस ने क्या कहा है कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में, ये मत सही है, वैलिड है, और इस मत का हो गया था बाद में खंडन, ठीक है ना। तो टॉलमी का मत था ये। अब आगे बढ़ते हैं कि सभी खगोलीय पिंड जो है वो सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा के अंदर चक्कर लगा दे। ये देखो ये कक्षाएं बनी हुई है, ठीक है ना। अब कक्षाएं यानी कोई चार दीवारी नहीं है, ये कक्षाएं हैं ये सारी, ठीक है। इन दीर्घ वृत्ताकार में चक्कर लगाते हैं। जो सबसे पास में है वो सबसे पहले चक्कर लगा देगा, जिसका घेरा बड़ा है वो लास्ट में चक्कर लगाएगा। जैसे अपने वरुण जो है सबसे लास्ट में, प्लूटो को तो निकाल ही दिया, ठीक है। प्लूटो को क्यों निकाला वो भी बताऊंगा, कारण है भाई साहब। पादरा रहे कौन रहे, जिम वास्ते कार्डियो। अब कारण बताऊंगा आपने पूरा एक एक व्यवस्थित, ठीक है ना। तो वरुण है, इसकी फिर ज्यादा लंबी मतलब परिक्रमा लगती है। अब वर्तमान में साथियों ग्रहों की संख्या यदि देखें, आगे मैं बताने वाला हूं, वैसे यहां पे बता देता हूं। वर्तमान में ग्रहों की संख्या है 8। 2006 से पहले पढ़ी जाती थी 9, लेकिन भाई साहब प्लूटो को जो है निकाल दिया बाहर। तो अब वर्तमान में ग्रहों की संख्या कितनी है, 8 है, ठीक है। अब बात करते हैं साथियों सूर्य की। अब पिता कह दो, जनक कह दो, सब सौर मंडल का जनक कहा जाता है कि देखो इनके आसपास ही, सूर्य के आसपास ही सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं। तो जनक कहा जाता है, प्रधान कहा जाता है, मुखिया कहा जाता है सौर मंडल का, ठीक है। सामान्य प्रश्न है। चलिए, सूर्य जो है साथियों पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। सूर्य कैसे घूमता है, दिशा ध्यान रखना। सूर्य कैसे घूमता है, पश्चिम से पूर्व, अपने पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। बाकी ग्रह जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमेंगे, ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, ठीक है ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनकी दिशाएं याद रखनी मोस्ट इंपॉर्टेंट। सूर्य की मात्रा से ध्यान रखना, पूर्व की मात्रा शुरू होती है, तो सूर्य जो है शुरू कहां से करेगा, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमेगा, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया आपके फैक्ट है। ये अपने ब्रह्मांड के अंदर जो ग्रहों का क्रम है वो समझेंगे अपने इस तरीके से, ये अपनी प्यारी पृथ्वी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब साथियों ये हालांकि ये जो संरचना है इसमें से प्रश्न आप लोगों के जैसे रीट पात्रता परीक्षा दे रहे हो तो कम आते हैं, लेकिन ये क्लास सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। कोई भी देखेगा सौर मंडल की तो ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको सब अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। बता दूंगा अभी व्यवस्थित, ठीक है ना। सूर्य क्या है साथियों, एक गैसीय पिंड है, गैस का गोला है एक, क्या है, गैस का गोला है, ठीक है ना। अब क्योंकि इसके मतलब केंद्र में ना तापमान ही इतना रहता है तो वहां पे सब गैसीय अवस्था में ही रहते हैं। हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ एक गैस का गोला है, ये समझ लेना। इसके इस जो निर्माण ये इसका किससे होता है, इसके संगठन से संबंधित ये प्रश्न आते हैं। तो सूर्य के अंदर आपके सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है वो इसके संगठन से संबंधित है। तो सूर्य के अंदर साथियों हाइड्रोजन सर्वाधिक यदि पूछा जाए सबसे ज्यादा क्या है तो हाइड्रोजन सर्वाधिक, ठीक है। सर्वाधिक हाइड्रोजन कितनी है, 71%, और उसके बाद में हीलियम है लगभग 27% कह सकते हो आप, लेकिन है 26.5%, और बाकी अन्य गैसें हैं वो 2.5% है। तो हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है, ठीक है। हाइड्रोजन सबसे ज्यादा है, हीलियम उसके बाद में कम है। तो हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ एक गैसीय पिंड है क्या, सूरज भगवान, ठीक है। चलिए सूर्य के केंद्र का जो तापमान है, जो ये कोर है, इसके केंद्र का तापमान ये, ठीक है, ये केंद्र है, कोर है, इसका तापमान कोर भी कहते हैं, क्रोड भी कह देते हैं। इसका तापमान साथियों 1.5 × 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस, मतलब आप कह दो कि वहां यहाँ पे मतलब कोई दूसरी अवस्था में रह ही नहीं सकता, गैस होने मतलब क्लियर है। और सूर्य की जो ऊर्जा जो बनती है, जो इसकी मतलब जो ऊर्जा का स्रोत है वो है नाभिकीय संलयन, यानी कि नाभिकीय संलयन के कारण जो है इसकी ऊर्जा बनती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये ध्यान रखें, इसका केंद्र का तापमान है, केंद्र का अलग है और सतह का अलग है। सतह का 6000 डिग्री सेल्सियस के करीब है, ठीक है। तो सूर्य की सतह का जो तापमान है वो 6000 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो ये दोनों, अब तापमान में हालांकि ये कम बनता है, ये प्रश्न ज्यादा बनता है, ठीक है। दोनों चीज ध्यान रखना, ये कम बनता है, ये ज्यादा बनता है। अभी मैं इसको समझाऊंगा आपको, चिंता न करें।
तो सूर्य देखो क्रोड या कोर सूर्य का केंद्रीय भाग होता है। एक होता है सूर्य किरीट जो है कोरोना, जो सूर्य का तापमंडल ये है। अब देखो सूर्य के भी चारों तरफ साथियों वायुमंडल पाया जाता है। इसके चारों तरफ भी क्या पाया जाता है? इसके चारों तरफ भी वायुमंडल पाया जाता है। यदि सूर्य के वायुमंडल की साथियों बात करें, यहां पे कौन सी पेन आपको सही से दिखेगी? ब्लैक सही दिखेगी, ठीक है। सूर्य के साथियों वायुमंडल की बात करें इसकी, तो इसके वायुमंडल को भी देखो, यदि देखोगे ना आप, तो तीन भागों में बांटा रखा है। एक तो आ जाएगा आपके ये प्रभामंडल, ठीक है, प्रभामंडल आ जाएगा। एक आ जाएगा आपके क्रोमोस्फीयर और एक आ जाएगा फोटोस्फीयर, ठीक है ना। तो ये सूर्य का जो आपके वायुमंडल है सूर्य का, वो इन तीन भागों में बटा हुआ है। बहुत डीप प्रश्न बनेगा तो यहां से आएगा। रीट वालों को इतनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी समझ लें यदि आ जाएगा तो सही हो जाएगा। सूर्य का जो वायुमंडल है साथियों, ये आपके प्रभामंडल, क्रोमोस्फीयर और फोटोस्फीयर इनमें बटा हुआ है, ठीक है ना। तो ये जो बाहरी भाग है इसका बिल्कुल बाहरी, यही कहलाता है आपके कोरोना, ठीक है ना। कोरोना यही कहलाता है। इसके अंदर वाला जो ये भाग है ये आपके आ जाता है क्रोमोस्फीयर, और इसके भी अंदर वाला यहाँ पे ये जो भाग दिख रहा है आपको, ये साथियों है फोटोस्फीयर, ठीक है। तो परत जो है सूर्य के वायुमंडल की जो परतें हैं उनका ये भाग है। और सूर्य का जो आंतरिक संरचना है अंदर की, सूर्य की आंतरिक संरचना, उसको भी तीन भागों में बांटा गया है। यदि नंबर 1 देखोगे साथियों, तो नंबर 1 में पेन चेंज करनी पड़ेगी। नंबर 1 में आपके आ जाएगा ये केंद्र, ठीक है, केंद्र बिल्कुल जो सेंटर में है वो। फिर नंबर 2 में आ जाएगा आपका ये विकिरण क्षेत्र, जो इसके जस्ट बाहर वाला जो क्षेत्र दिख रहा है ये आ जाएगा विकिरण क्षेत्र। और उसके बाहर जो आ जाता है वो संवहनीय क्षेत्र आ जाता है, संवहन क्षेत्र आ जाता है। तो आपको मुख्यतया क्या ध्यान रखना है? मुख्यतया दो चीजें जो मैंने यहां लिखी है वो ध्यान रखनी है। एक तो ध्यान रखना है क्रोड, बिल्कुल सेंटर जो भाग है, कोर या क्रोड या केंद्र कहते हैं। और सबसे बाहरी जो ये भाग देखो, ये देख पा रहे हो आप, प्रभामंडल, ये कोरोना कहलाता है, ठीक है। इसके अलावा साथियों यदि देखोगे आप यहाँ पे, तो ये जो काले धब्बे सूर्य पे दिखते हैं ये सौर कलंक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सौर कलंक कहलाते हैं, सन स्पॉट्स कहलाते हैं। जो सूर्य पर दिखने वाले काले धब्बे हैं ये सौर कलंक कहलाते हैं, ठीक है। चलिए आगे ले चलता हूं आपको। अब सूर्य से संबंधित और थोड़ी सी जानकारी कि सूर्य का जो व्यास है साथियों, वो आपके करनी पड़ेगी, वो आपके है 13,92,000 किलोमीटर, ठीक है। 13,92,000 किलोमीटर इसका व्यास है। यदि साथियों देखें तो सूर्य की पृथ्वी से दूरी देखी जाए तो 14.96 करोड़ किलोमीटर है सूर्य औसत, ठीक है ना। पृथ्वी से औसत दूरी ये कौन सी है? ये है औसत दूरी, औसत दूरी है। यदि न्यूनतम दूरी देखते हैं तो 14.70 करोड़ किलोमीटर है, और अधिकतम दूरी देखते हैं तो आपके 15.21 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य से पृथ्वी, सूर्य पृथ्वी से लगभग यदि आयतन के मामले में देखते हैं तो 13 लाख गुना अधिक आयतन है। किसका? सूर्य का। पृथ्वी के आयतन से सूर्य का आयतन 13 लाख गुना अधिक है आयतन के मामले में, ठीक है ना। आयतन के मामले में बात हो रही है। यदि व्यास और त्रिज्या और साइज की बात करें तो अलग है, यहाँ आयतन की बात हो रही है। सूर्य की यदि सीधा देखते हैं कि सूर्य पृथ्वी से कितना बड़ा है, तो लगभग 109 गुना बड़ा है। सूर्य पृथ्वी से कितना बड़ा है? 109 गुना बड़ा है। सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं साथियों ये, ठीक है। सूर्य के जो धब्बे हैं जिन्हें सौर कलंक कहा जाता है, अभी आपको बताएं सौर कलंक, उनका औसत तापमान देखा जाए साथियों तो 1500 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 1500 डिग्री सेल्सियस। केंद्र का 1.5 × 10⁷ सतह का कोरोना का यदि देखा जाए तो आपके 6000 डिग्री, और यहां पे यदि देखोगे तो 1500 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। पृथ्वी को जो सूर्य ताप का जो हिस्सा मिलता है साथियों, सूर्य ताप का 2 अरबवा हिस्सा भाग प्राप्त होता है। ये समझ लो 2 अरबवा प्राप्त होता है, तो भी अभी त्राहिमाम मचा हुआ है। तो ज्यादा की तो आस करनी नहीं, सूर्य भगवान को इतो ही गणो है, और भी कम दे दो मैं तो संतुष्ट हूं, ठीक है। और ज्यादा देवनी काम ही कौन है? 2 अरबवा हिस्सा प्राप्त होता है सूर्य ताप का, ठीक है ना। तो ये सूर्य से संबंधित तथ्य है जो आपको ध्यान रखने हैं। अब आते हैं अपन ग्रहों पे, ठीक है। जहां पे प्रश्न बनते हैं उसी क्वेश्चन मेकिंग पैटर्न पे ही मैं चल रहा हूं, आपके नोट्स मेकिंग पैटर्न पे चल रहा हूं। आपके नोट्स बन जाएंगे और बेहतरीन तरीके से आपके याद हो जाएंगे। जो चीजें चाहिए आपको मेन, वही अपन समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। साथियों वर्तमान में ग्रहों की बात करें तो अपने ग्रह कितने हैं
8। एक 9वें ग्रह भाई साहब प्लूटो को जो है काट दियो बारे, क्यों काम ही अड़ा करिए बताओ ला बार, ठीक है। ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, लेकिन शुक्र और अरुण को छोड़कर, शुक्र और अरुण पश्चिम से पूर्व नहीं घूमते, वो सूर्य की तरह पूर्व से पश्चिम घूमते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बाकी जो ग्रह है वो सारे के सारे पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। सूरज कहां से उदय होता है, अपने पृथ्वी की बात करें, सूरज कहां से उदय होता है, गुरु जी पूर्व दिशा में। तो यहाँ पे पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, तब अपन सूरज की ओर घूमेंगे तभी तो वहां पे होगा, तो पूर्व से उदय होगा, ठीक है ना। तो ग्रह किस दिशा में घूमते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, लेकिन भाई साहब शुक्र और अरुण जो है वो अपमान है, वो इस दिशा में नहीं घूमते, वो इनके विपरीत घूमते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब साथियों ग्रहों को यदि देखा जाए तो दो भागों में बांटा गया है। एक तो कहलाते हैं आपके आंतरिक ग्रह जो सूर्य से पास है थोड़े से और इनकी बीच की आपस की दूरी भी कम है, और दूसरे आ जाते हैं आपके बाह्य ग्रह जिन्हें जोबियन ग्रह भी कहा जाता है। ये सूर्य से दूर रहते हैं और इनके बीच की आपस की दूरी भी थोड़ी ज्यादा है। यदि आंतरिक ग्रहों की बात करें साथियों तो आपके इसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ठीक है, ये 4 आ जाते हैं। और फिर इनकी बाह्य ग्रहों की बात करें तो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ये आ जाते हैं जोबियन ग्रह के अंदर, जो बाह्य ग्रह के अंदर माने जाते हैं, ये आंतरिक ग्रह के अंदर। ये एक सामान्य वर्गीकरण है जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक एक चीज जो आपके आज इसमें क्लियर हो जाएगी, इसके अलावा जो मैं छोड़ दूं तो वो आप याद कर लेना अपने स्तर पे। अब आ जाते हैं अपन सूर्य से दूरी के आधार पर ग्रहों की ट्रिक, ठीक है। सूर्य से दूरी के आधार पर क्रम इसका देखते हैं। सूर्य से दूरी के आधार पे यदि साथियों यहाँ पे देखोगे तो ये सूर्य और यहाँ पे ये पूरा जो है वैसे इसी क्रम के अंदर दे रखे हैं, लेकिन इसको समझते हैं अपन, इसको समझते हैं। एक पीएम साहब है, पीएम साहब को पूछनी है शुद्ध बुध, ठीक है, शुद्ध बुध पूछनी है, लेकिन बेटा करियो कहीं कि अपा पूछ ली बुध शुद्ध, ठीक है। क्या पूछी, बुध शुद्ध पीएम, ठीक है। पीएम साहब को क्या पूछी, बुध शुद्ध, पूछनी क्या थी, शुद्ध बुध, पूछी क्या, बुध शुद्ध, बुध शुद्ध पीएम। तो पीएम साहब क्या, बस अब क्या शुद्ध बुध तो पूछ कौन सके, और बुध शुद्ध पीएम कोई हंसी ख्याल थोड़ी हो। तो पीएम साहब को पूछनी थी शुद्ध बुध, पूछ ली अपन ने बुध शुद्ध, पीएम साहब भटक गया जाने क्या, बस अब कहीं गए, बस अब। तो ये आपको ट्रिक याद रखनी है, यानी सूर्य के सबसे पास में जो साथियों ग्रह है वो कौन सा है, बुध है, ठीक है, सबसे छोटा भी यही है। फिर उसके बाद में शुद्ध, यानी कि शुद्ध से क्या आ जाएगा, शुक्र, शुद्ध से क्या आ जाएगा, शुक्र। पी से क्या आ जाएगा, अपनी प्यारी पृथ्वी, पी से क्या आ जाएगा, अपनी प्यारी पृथ्वी। एम से क्या आ जाएगा, मंगल, एम से क्या आ जाएगा, मंगल, ठीक है। ब से क्या आ जाएगा, ब से आ जाएगा साथियों बृहस्पति, ब से क्या आ जाएगा, बृहस्पति। स से क्या आ जाएगा, स से आ जाएगा शनि, ठीक है। अ से अरुण और वरुण, इनमें तो कहीं कोई दिक्कत होती नहीं है, अरुण वरुण डायरेक्ट ही याद कर लेना, बार बार काम पड़ेगा। अरुण वरुण और दोनों भाई बेटे साथ में ही जाते हैं, ठीक है ना, जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। भाईपो गणो मतलब प्रेम गणो है अरुण वरुण में, ठीक है ना। अरुण वरुण नाम भी तो देखो जुड़वा भाइयों जैसे ही है ना, है राम श्याम, सीता गीता, जुड़वा बहनें होती है, जुड़वा भाई होते हैं, है ना, ऐसे नाम है इनके भी, अरुण वरुण। तो बेलारा है, बेलारा हम जो ना जुड़वा है, ठीक है ना, तो जुड़वा है अरुण और वरुण। बस अब की जगह अब याद रखना है। तो यही क्रम है साथियों, बुध शुद्ध पीएम, पृथ्वी और मंगल। यहाँ पृथ्वी देखोगे पहचान में कैसे आएगा, अपने प्यारा सा चांद सा मुखड़ा, अरे चांद माते तो गीत ही घना बढ़िया है, मतलब चांद पे तो बहुत सारे गीत बने हैं अपने यहाँ, और चांद से तो मतलब बहुत सारे कई कहावतें वगैरह खूब बनी है। और यदि देखा जाए तो कोई नई नई शादी भी किसी की हुई है तो क्या क्या मतलब पहले सगाई वगई होती है, तब जो है उनको चांद का टुकड़ा नजर आता है, चांद दिखता है, पर जब शादी हो गई तो उसके बाद में ही वो कहने लगी कि पहले तो मेरे अंदर आपको चांद नजर आता था और अब क्या हुआ। तो धनी जी कहे कि चांद तो पहले भी नजर आता था, अब भी नजर आता है, लेकिन पता अब चला है कि चांद में भी दाग है ठीक है ना। तो ये यहाँ पे मजाक कह रहा है, कोई सीरियस मत लीजिए, यहाँ पे ये इनका क्रम है, ठीक है ना। बुध शुद्ध पीएम, बस अब यानी कि बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो इस तरीके से ये
सौरमंडल आपको याद रखना है। क्रम, ठीक है ना, क्रम पूछा जाता है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर कैसे भी पूछ ले तो अब आप बता सकते हो, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना। आज यदि आपके पास में कोई दूसरी ट्रिक है तो दूसरी भी याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं कि यही करो। यदि सीधे ही याद हो जाते तो सीधे में बहुत बढ़िया, और भी कहीं कोई समस्या नहीं है। अब साथियों बात करते हैं आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम, ठीक है, आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम। तो जहां से उस ट्रिक को छोड़ा था वहां से इस ट्रिक को अब शुरू करते हैं अपन, ठीक है। बस अब परसों मंगल बुध को मिलेंगे। बस अब परसों पीएम साहब भटक गया था, पीएम साहब बस अब क्यों ना, बस अब के आगे भी तो याद रखो कि बस अब परसों मंगल बुध को मिलेंगे, बस अब परसों मंगल बुध को मिलेंगे। तो फिर यहां से आप वापस क्या करोगे, यहां से आ जाएगा आपके बृहस्पति, यहां से शनि, वही चीज, ठीक है, यहां से अरुण और यहां से वरुण, ये तो दो जुड़वा भाई, ये साथ साथ ही जाएंगे, कहीं भी दूसरे नहीं, ठीक है। प से आ जाएगा आपके पृथ्वी, ठीक है, यहां से आ जाएगा आपके सु से शुक्र, ठीक है ना, यहां से आ जाएगा मंगल से मंगल ही, मंगल, ठीक है, और यहां से बुध से बुध ही। बस कहीं कोई समस्या है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो यहां पे यदि देखोगे साथियों, सबसे बड़ा आपके बृहस्पति, सबसे बड़ा बृहस्पति, सबसे छोटा बाप छोटो टावर बुध, ठीक है ना, बुध सबसे छोटा है। और प्लूटो तो प्लूटो ने काट दियो बारे, ठीक, बारे काटन नो रीजन है, ठीक है, यूं ही किने बारे नहीं निकाल करे, इन कारण वह, ठीक है, बता दूं। तो ये है साथियों मेन, जो आपको याद नहीं होती है वो चीज है ये कि आपको याद कैसे रखना है, ठीक है। पीएम साहब याद रह जाएगी, 1 2 बार पढ़ लेना, याद हो जाएगा, कांटो काट दी। आगे बढ़ा, ठीक है। अब यहां से एक एक चीज, एक एक ग्रह के बारे में जो चीजें पूछी जाती है उनको देखते हुए अपन समापन की ओर बढ़ते हैं। साथियों सबसे पहले टाबरनेला, ठीक है, बुध, यानी कि टाबरनेला है, टाबर क्यों है, सब छोटो है, ठीक है। बुध जो है सबसे छोटा ग्रह है। सबसे पहला प्रश्न बनता है बुध क्या है, सबसे छोटा ग्रह है, बुध सबसे छोटा है, इसका कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है। टाबर के कोई दोस्त कौन है, ठीक है, टाबर है, छोटो है, लेकिन टाबर के कोई दोस्त कौन है, कोई उपग्रह नहीं है, बुध के कोई उपग्रह नहीं है। या फिर ऐसे समझ लेना आप, देखो बुध के भी नहीं है और शुद्ध के भी नहीं है, यानी शुक्र के भी नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे समझ लेना सूर्य के पास में है, दोनों ग्रह सूर्य के पास है, गर्मी घनी पड़े, सूर्य के पास में गर्मी ज्यादा होती है, तो गर्मी ज्यादा होती है ना, तो उपग्रह सारे जल गए इनके, यूं समझ लेना, उपग्रह सारे जल गए, गर्मी ज्यादा पड़ती है ना, उपग्रह रहते नहीं, इनकी तो मजबूरी, इनको तो वहीं रहना पड़ेगा, उपग्रह रहते नहीं, भाग गए सब। तो इनके बुध के और शुक्र के जो है वो उपग्रह नहीं है, ऐसे ग्रह है जिनके कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र में भी अपन पढ़ेंगे कोई उपग्रह नहीं है। याद कैसे रखा जाए, गुरुजी भूल जाते हैं 8 ग्रह हैं, अब कैसे याद रहे कि इसके उपग्रह नहीं था। अरे बुध और शुक्र अपने पढ़ा ना अभी, बुध शुद्ध, तो बुध और शुद्ध जो है सूर्य के पास में, और सूर्य के पास में गर्मी ज्यादा पड़ती है, उपग्रह भाग गए डर के, ठीक है ना। चलिए कोई उपग्रह नहीं, तापांतर सर्वाधिक है, ताप का अंतर सर्वाधिक है, गर्म भी बहुत जल्दी होता है, ठीक है, और मतलब ज्यादा होता है, ठंडा भी बहुत ज्यादा होता है। तो ये तापांतर सर्वाधिक होने का कारण क्या है, अभी यदि ये चीज नहीं समझे और सीधा ही कोई पूछे कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो सब अंदाज लगाते हैं कि सूर्य के पास में वो सबसे गर्म होगा, तो क्या बुध सबसे गर्म है? नहीं है। बुध के सबसे गर्म होने का नहीं होने का कारण भी यह है कि इसका तापांतर सबसे ज्यादा है, यानी ठंडा भी जल्दी होता है, ज्यादा होता है, और गर्म भी ज्यादा होता है। तो सबसे गर्म ग्रह जो इसके बाद वाला शुक्र है, शुक्र सर्वाधिक गर्म ग्रह है, क्योंकि बुध का तापांतर ज्यादा है, तो फिर नंबर आया शुक्र का, तो शुक्र सर्वाधिक गर्म है। ये प्रश्न ऐसे बनते हैं और ध्यान आपको ऐसे रखना है, ठीक है। तो सूर्य की साथियों ये परिक्रमा सबसे कम समय में, अब सबसे कम में लगाएगा बेटो, पढ़ है दौड़ पूरी कर ले, ठीक है, पास में ये गप्पा गप पूरी कर ले। तो ये 88 दिन के अंदर, 88 डेज ओनली, 88 दिन में परिक्रमा पूरी कर लेता है, ठीक है, कहीं कोई समस्या ही नहीं इसमें। बुध में से इतने याद कर लो, खूब है आपके, बाकी आपकी जितने ज्यादा करना है उतना तो आप स्वतंत्र हो, मैं किसी को रोकने वाला नहीं हूं, ठीक है ना। ज्ञान अनंत है, ज्ञान अतः है, जितना पढ़ो उतना भला है। पृथ्वी के सबसे पास में है, तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी इसे कहा जाता है, पृथ्वी की बहन कह दिया जाता है, भगिनी कह दिया जाता है। ये बहुत चमकीला है ग्रह है ना, बहुत चमकीला है। वैसे ग्रह खुद की चमक से नहीं चमकते हैं,
ग्रह सारे चमकते हैं सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत चमकीला होने से साथियों इसे मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार यानी कि शाम का तारा और भोर का तारा, सुबह का तारा भी कह दिया जाता है। ये उपनाम इंपॉर्टेंट है, आप याद करोगे जब प्रश्न बनेंगे तो आप ऐसे कैसे याद करोगे, ठीक है। इसके भी कोई उपग्रह नहीं है भाई, गर्मी घनी पड़े कौन रहे बटे, ठीक है। सर्वाधिक गर्म ग्रह है ये, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता है यहाँ पे, तो कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता होने से क्या, देखो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी गर्मी बढ़ेगी। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता रहने से यहाँ का वातावरण जो है साथियों वो प्रेशर कुकर जैसा रहता है, प्रेशर कुकर जैसी स्थिति बनी रहती है कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता होने के कारण, ठीक। ये तो याद रख लो ना, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे प्रेशर कुकर से स्थिति किसकी रहती है, शुक्र की रहती है। अब आते हैं अपन हमारी प्यारी पृथ्वी पर, ठीक है। हमारी पृथ्वी हमारा ग्रह, मैंने लिखा भी इस तरीके से, हमारी पृथ्वी हमारा ग्रह, अपनापन है, एकमात्र ग्रह जहां पे जीवन संभव है। जीवन संभव है कि नहीं है, अरे है, जीवन संभव है। अपने अक्ष पर साथियों 23.5 डिग्री ये झुकी हुई है। पृथ्वी के बारे में हालांकि आप सब जानते हो तो ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। यहां पे ध्यान देना, परिभ्रमण गति। अब परिक्रमण और परिभ्रमण में यदि आप कंफ्यूज होते हो तो परिक्रमण यानी परिक्रमा, किसी न किसी की परिक्रमा लगानी है, ठीक है। तो यानी वो किसी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, वो तो है परिक्रमण, और अपने ही अक्ष पर घूम रहा है तो वो है परिभ्रमण, ठीक है ना, घूर्णन गति। तो परिभ्रमण का जो समय लगता है साथियों वो लगता है यहां से 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड है। ये आपके 46 सेकंड नहीं है, इसको करना आप 4 सेकंड, ठीक है, 4 सेकंड है ये। परिभ्रमण जो है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का समय परिभ्रमण में लगता है, और परिक्रमण में साथियों देखिए 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड, यहां पे 46 सेकंड है। 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड। जब डिस्कस करते हो तो ऐसे प्रश्न दागने का मजा आता है, जैसे लगता है किसी के ऊपर गोली नहीं, अपन ने बम दागा है, मिसाइल दागी है, क्योंकि अपन को पता है बिल्कुल डिटेल, तब तो अपन ही बता सकते हैं। वो कोई कहता है, आप पूछ लेना किसी परिक्रमण में कितना दिन लगता है, वो क्या 365 दिन, ठीक है ना, 365 से 1/4 ऐसे कह देता है, ठीक है। नहीं नहीं, डिटेल में बता, तो अगर 365 दिन 6 घंटे ये कह देगा, नहीं एग्जैक्ट बता। डिस्कस का मजा तो तभी है, और डिस्कस करने से बहुत ज्यादा याद रहता है। एग्जैक्ट बता, एग्जैक्ट आवे कौन, जने अपान बताने और मजा आवे कि नहीं 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड, यह है एग्जैक्ट, और तब मजा भी आता है पढ़ने का, ठीक है। चलिए पृथ्वी के बारे में और जानकारी थोड़ी सी देखते हैं। सूर्य का प्रकाश साथियों पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड और 20 मिली सेकंड का समय लगता है। अब पढ़ने को हम पढ़ लेते हैं 8 मिनट 20 सेकंड, सीधा का सीधा, ठीक है ना। 8 मिनट 20 सेकंड काफी जगह लिखा मिलेगा, यदि बिल्कुल एग्जैक्ट एक्यूरेट यदि देखा जाए तो 8 मिनट 16 सेकंड और 20 मिली सेकंड लगता है समय पहुंचने के अंदर, ठीक है। एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह किसका, पृथ्वी का, कौन है, ये चांद सा रोशन चेहरा, चेहरे का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इसमें गहरा, तारीफ करूं क्या इसकी जिसने इसे बनाया, किसे, पृथ्वी को, है ना, पृथ्वी को बनाया। जब तो एक गीत बढ़िया जिन माते गीत बढ़िया बिन बनाए वो पृथ्वी नहीं होती तो क्या होता, जीवन बाकी ग्रहों पे है नहीं, ठीक है। तो ये चंद्रमा जो है साथियों इसका एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा से दूरी यदि पृथ्वी की देखी जाए तो 3,84,000 किलोमीटर, जब तो दाग नजर नहीं आते, ठीक है। बस ब्याह और बाद में दाग नजर आवे कि ब्याह होगो 2-4 साल बीत जा, 5 साल 7 साल बिंग बाद में बस गए। अब मेरे अंदर चांद नजर नहीं आता क्या आपको, और चांद तो हाल भी नजर आवे है, लेकिन मन ध्यान कौन हो, चांद में दागा भी है, ठीक है। चंद्रमा की रोशनी, कई जना क्या गुरुजी मैडम नहीं देखते हैं क्या, नहीं मैडम कौन देखे, जना तो बिंदास बोल सका, मैडम देखे तो क्लास पर बोली जाए कौन पाचा, ठीक है। चंद्रमा की रोशनी 1.3 सेकंड में पृथ्वी तक पहुंचती है, कितना, अब सूर्य की देख लो 8 मिनट लगते हैं, 8 मिनट 16 सेकंड, चंद्रमा की 1.3 सेकंड। अब चंद्रमा की भी रोशनी कोई खुद की नहीं है, वो भी सूर्य की रोशनी से ही चमकता है, ठीक है। तो यहां पे ये ध्यान रखना, सूर्य के पश्चात यदि पृथ्वी के, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, सूर्य के पश्चात पृथ्वी के सबसे निकट तारा, सूर्य भी एक तारा ही है, सूर्य भी एक तारा है, तो सूर्य के पश्चात पृथ्वी के सबसे निकट यदि कोई तारा पूछते हैं तो प्रोक्सिमा सेंचुरी, याद रखना नाम, ठीक है, प्रोक्सिमा सेंचुरी तारा आपके इसके सबसे पास में, सूर्य के बाद में। पृथ्वी के उपनाम यदि देखें साथियों, हरित ग्रह, नीला ग्रह, ठीक है, हरित ग्रह और नीला ग्रह, यदि आप देखोगे ये फोटो आप देखोगे आप खुद समझ जाओगे, इसमें ज्यादातर आपको दो कलर दिख रहे हैं, नीला दिख रहा है पानी के कारण और हरा दिख रहा है वनस्पति के कारण। तो हरा ग्रह हरित ग्रह भी कहते हैं और नीला ग्रह भी कहते हैं, किसे, हमारी प्यारी पृथ्वी को, ठीक है। चलिए ये इतनी जानकारी याद जरूर रख लेना, सारी लगभग आपको बता रहा हूं, क्या कैसे है क्यों है सब बता रहा हूं, प्रश्न बनेंगे तब भी बताऊंगा कि ये बना है, ठीक है ना। चलिए मंगल ग्रह, मंगल ग्रह, ठीक है, पृथ्वी के बाद में यदि किसी ग्रह की बहुत ज्यादा बात होती है पृथ्वी पे तो वो मंगल ग्रह की बात होती है, कि मंगल ग्रह पे जीवन की संभावना है कि नहीं खोजा जाता है, मंगल पे बहुत सारे मिशन भेजे जाते हैं, तो ये मंगल ग्रह पे बात होती है, मिट्टी का परीक्षण किया जाता है, वायुमंडल की संभावनाएं देखते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी से मिलती जुलती काफी सारी चीजें वहां पे देखने को मिलती है, पृथ्वी से मिलता जुलता वायुमंडल भी देखने को मिलता है, तो मंगल ग्रह पे बहुत सारे जीवन की संभावनाएं भविष्य में यहाँ पे खोजी जा रही है। इसे लाल ग्रह कहा जाता है। प्रश्न ये नहीं बनेगा क्योंकि ये तो बच्चों वाला प्रश्न है, प्रश्न बनेगा ये अगर बनता है तो कि लाल ग्रह लाल होने का कारण क्या है, आयरन ऑक्साइड के कारण ये लाल दिखता है, ठीक है ना, ये लाल जो दिखता है वो आयरन ऑक्साइड के कारण दिखता है। पृथ्वी के समान यहाँ पे ऋतु परिवर्तन होता है, मैंने कहा पृथ्वी के समान बहुत सारी चीजें, पृथ्वी के समान इसका वायुमंडल भी पृथ्वी के समान काफी हद तक है, ठीक है ना, तो पृथ्वी के समान यहाँ पे ऋतु परिवर्तन भी होते हैं, इसीलिए इतनी वो इस पे रिसर्च चल रही है पूरी कि ये आखिर में यहाँ पे जीवन संभव है या नहीं है, जीवन है या नहीं है, एलियंस वगैरह रहते हैं नहीं रहते, ये सारी चीजें, ठीक है। इसके साथियों दो उपग्रह है जिसमें फोबोस और डीमोस, ठीक है, ये ध्यान रखना, और डीमोस जो है सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, ठीक है, सबसे छोटा टाबर है, फोबोस और डीमोस सबसे छोटा उपग्रह है। पृथ्वी के बाद यहां वायुमंडल पाया जाता है, यानी पृथ्वी के समान, ठीक है, पृथ्वी के बाद यहां ये लाइन भी ऐड कर देना, पृथ्वी के समान, क्योंकि वायुमंडल तो वैसे सभी का है, सभी ग्रहों के वायुमंडल तो है, लेकिन पृथ्वी के बाद पृथ्वी के समान वायुमंडल यदि देखा जाए तो यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है, यहाँ इस ग्रह की बात हो रही है, यहाँ पाया जाता है। देखो यहाँ पे CO2 वायुमंडल में होती है, नाइट्रोजन होती है, ऑर्गन हल्की गैस है, बाकी नाइट्रोजन और CO2 यहाँ पाई जाती है, ठीक है ना, स्पेशली तो यहाँ पृथ्वी के समान वायुमंडल की संभावनाएं देखी जाती है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी जिसका नाम है ओलंपस मेसी, वो मंगल ग्रह पे, ओलंपस मेसी नाम याद रखना, सौरमंडल का, पूरे सौरमंडल का, ठीक है ना। अब थे ओजस डेल सलेडो है, मोना लोआ है, अपने क्रोटोपैक्सी है, सब भूल जाओ, सबसे बड़ा सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो है वो मंगल ग्रह पे पाया जाता है और जिसका नाम है ओलंपस मेसी। सबसे ऊंचा पर्वत भी मंगल ग्रह पे निक्स ओलंपिया, नाम क्या है, निक्स ओलंपिया। अपने जो माउंट एवरेस्ट है ना, माउंट एवरेस्ट से भी ये 3 गुना बड़ा है, 3 गुना ऊंचा है, देख लो कितनी ऊंचाई होगी, माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना ऊंचा है। और ज्वालामुखी यदि देखा जाए तो ये सबसे बड़ा सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी, तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट खासियत है और इनको याद रखना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं साथियों सबसे बड़ा बृहस्पति, ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह। सबसे पहला प्रश्न, सामान्य प्रश्न बहुत बनते हैं सौरमंडल में से, तो सामान्य प्रश्नों में गलती मत करना, बहुत प्रश्न बनते हैं। सबसे बड़ा ग्रह, सबसे तेज घूर्णन गति जो अपने अक्ष पर सबसे तेज 10 घंटे से भी कम समय लेता है, 10 घंटे में चक्कर काट ले पूरा, ठीक है। उपग्रह इसके 79 है, सबसे ज्यादा नहीं है, सबसे ज्यादा तो आपके शनि के हैं 82 और इसके हैं 79, लेकिन सबसे बड़ा जो है इसमें भी ग्रह गैनीमेड है, 79 है और सबसे बड़ा गैनीमेड है। वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता है इसके, किसके वायुमंडल में, यहाँ पे बृहस्पति के वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे यदि हाइड्रोजन और हीलियम की यदि अधिकता देखी जाए तो और किसमें पड़ी है अपन ने ज्यादा, सूर्य के अंदर। सूर्य का
संगठन किससे हुआ है, सूर्य का निर्माण किससे हुआ है, हाइड्रोजन और हीलियम से। तो हाइड्रोजन और हीलियम इसके भी वायुमंडल में अधिक पाई जाती है। अब बात करते हैं शनि की। शनि की खासियत सबसे मतलब यदि देखी जाए सबसे अलग बनाने के पीछे इसको, तो इसके पास में स्पष्ट वलय है, स्पष्ट वलय है जो इनकी संख्या है 7। ये देखो ये जो दिख पा रही है, यानी ये गुरुत्वाकर्षण के कारण ही वलयों का होना संभव हो पाता है। तो ये जो दिख पा रही है ये स्पष्ट वलय है और वलयों की संख्या है 7। वलय यानी जो रिंग दिख रही है आपको वो रिंग, ठीक है ना। सर्वाधिक उपग्रह, दूसरी खासियत क्या है, सर्वाधिक उपग्रह जिनकी संख्या है 82, ठीक है 82। सबसे बड़ा इसमें से टाइटन है, ठीक है, इसमें से सबसे बड़ा टाइटन है। एक उपग्रह है इसका फोबे, फोबे जो है विपरीत दिशा में घूमता है। वो फोबे है ना, वो कहना नहीं माने, फोबे कहना नहीं मानता है, और बाकी सब उपग्रह घूमते हैं उनके विपरीत दिशा में घूमता है। पृथ्वी के समान इस अपने टाइटन की बात हो रही है, ये जो टाइटन उपग्रह है ना इसकी बात है कि पृथ्वी के समान वायुमंडल व गुरुत्वाकर्षण सिर्फ इस पे पाया जाता है। ग्रहों की बात है, ठीक है ना, ग्रहों की नहीं। यदि उपग्रह की बात की जाए तो यहां पे यदि स्पष्ट समझोगे नहीं समझनी, यदि उपग्रह की बात की जाए वह कौन सा उपग्रह है, एकमात्र उपग्रह, ठीक है ना, वह एकमात्र उपग्रह जिस पर पृथ्वी के बाद पृथ्वी के समान वायुमंडल या गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है, तो वो है आपका टाइटन, ठीक है ना। टाइटन जो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। याद रह जाएगा, नहीं रहेगा तो भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। जाओ कर परीक्षा देनी है तो याद करना पड़ी, बाकी कोई विकल्प है नहीं। चलिए अरुण, अरुण और वरुण, क्योंकि बेटे जुड़वे भाई है दोनों, तो जुड़वा भाई को साथ में ही लिया ताकि कुटी जन नहीं बाद में, है ना, जगड़ी जन नहीं, जुड़वा भाई है। यह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, ठीक है ना, ये नहीं ये, अब ये भी आपके पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, ठीक है। इसका रंग साथियों हरा दिखाई देता है, यहां से देखने पर हरा ग्रह भी कहते हैं। इसके चारों ओर भी वलय है, लेकिन इतने स्पष्ट वलय नहीं है जितने शनि के स्पष्ट है, इतने स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये भी वलय है। यदि ये पूछ लिया जाए कि ऐसे कौन से ग्रह, 2 ग्रह हैं जिनके चारों तरफ वलय पाए जाते हैं, तो एक तो शनि है और एक अरुण है, ठीक है, एक शनि है और एक अरुण है। अब इसके वलयों की जो संख्या है साथियों 10 है, 7 शनि की 7 और अरुण की 10 है। यहां पे तेज हवाएं चलती है, तेज हवाएं लगभग 300-400 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हवाएं चलती है यहां से। इसके जो टोटल उपग्रह है साथियों उनकी संख्या 27 है, ठीक है, कितने हैं, 27 उपग्रह हैं। वरुण की बात करें तो साथियों ये सबसे ठंडा ग्रह है, ये भी ठंडा है वैसे, अरुण भी ठंडा है, लेकिन ये सबसे ठंडा है क्योंकि ये सबसे दूरी पर है, सूर्य से सबसे दूरी पर है, तो ये सबसे ठंडा है। ये सूर्य की परिक्रमा में सर्वाधिक समय लेता है क्योंकि सबसे दूर है, तो 164.79 वर्ष लग जाते हैं इसको। इसके उपग्रहों की संख्या 14 है, जिसमें ट्रिटोन और मेरिड प्रमुख है। पूछे जाते हैं ट्रिटोन और मेरिड किसके उपग्रह हैं, तो ट्रिटोन और मेरिड प्रमुख है, ठीक है ना। ये हो गए आपके ग्रह सारे के सारे, ठीक है। अब बात करते हैं रोवे क्यों बेटा, काम ही अड़ा करिए आप, रोने कहीं आए, देखो काम अड़ा करें बाद में रोने में कोई मतलब है। ये 2006 के अंदर प्राग गणराज्य के अंदर एक सम्मेलन हुआ, ठीक है ना, तो उस सम्मेलन के अंदर साथियों इस ग्रह का दर्जा समाप्त कर दिया गया और इसे बौना ग्रह करार दे दिया गया, ठीक है। बौना ग्रह शुद्र ग्रह कह दिया गया कि ये ग्रह होने की परिभाषा पूरी नहीं करता है कि इसको शुद्र ग्रह या बौना ग्रह घोषित कर दो। तो उसके बाद में फिर संख्या रह गई ग्रहों की 8, पहले कितनी संख्या थी 9। तो देखो इसकी खोज जो है साथियों वो 1930 में है, 2006 के अंदर इसे शुद्र ग्रह का दर्जा दे दिया गया, ठीक है। इसका नया नाम साथियों 134-340 है, याद रह जाए, ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बाहर क्यों निकाला, बेटे को बदमाशी करता, बदमाशी करे बिंग बाद में रोने में तो मतलब है, क्या बदमाशी करता था, बदमाशी ये थी कि वरुण की कक्षा को काटता था, खुद के रास्ते पर नहीं जा रहा है, दूसरे रास्ते में बीच में कसमादी करे, अब दूजे फोड़ लाई करी तो बस रहना संभव है कि नहीं है। वरुण की कक्षा को काटता था, एक तो गलती ये, ठीक है। दूसरी गलती कि इसकी जो है कक्षा वो वृत्ताकार नहीं थी, बेटे पाद्र रूट दियोड़ो पाद्र रूट नहीं चले, ठीक है, वृत्ताकार कक्षा नहीं थी, अपना पथ भ्रष्ट होता था, चेंज कर लेता था, तो वृत्ताकार नहीं थी। तो ये फिर और एक और कारण ये था कि सूर्य से बहुत ज्यादा दूरी पर था,
बहुत ज्यादा दूरी पर था, जो मतलब पूरी तरीके से ये कहें कि ग्रहों की परिभाषाओं के अंदर बैठता नहीं था। अब रोणु कहीं बैक गलती तो आई है ना भाई, आपने फॉलो क्यों नहीं किया, नियम बनाए हैं कोई तो नियमों को फॉलो क्यों नहीं किया, फॉलो नहीं किया तो फिर आपको टिक लगेगी। तो यहाँ पे सिर्फ कुबेर नाम होने से, यम कुबेर नाम, कुबेर नाम होने वो बटको थोड़ी रहे, कुबेर नाम होने किन्ने रास्ता काट दी है, बरून रो रस्तो बरून रस्ते में अडो फिर गो बारह काट दिए, बस काम खत्म। तो यहाँ पे प्लूटो को जो है साथियों कुल मिला के याद क्या रखना है कि वरुण की कक्षा को काटने के कारण और इसकी जो वृत्ताकार कक्षा नहीं थी, सूर्य से बहुत ज्यादा दूरी पर था, तो इसका दर्जा यहाँ पे ग्रह वाला समाप्त कर दिया। अब नवग्रह जो है सिर्फ ज्योतिष शास्त्र के अंदर है, यानी पूजा के अंदर जो आपने पूजा वगैरह चलती है वहां पे पढ़ा जाता है, मतलब उनको माना जाता है। बाकी अपने यहाँ पे ये ग्रह के अंदर साइंस के अंदर इसमें नहीं मानते हैं, ठीक है। तो प्लूटो को मोहना ग्रह का, क्षुद्र ग्रह का दर्जा दे दिया गया। ये लगभग 248 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा करता है, ठीक है। तो लगभग सारे सवाल कवर करने की कोशिश की है और कोशिश की है कि आपको साथ साथ में अच्छी तरीके से याद हो जाए। यदि क्लास को भी व्यवस्थित ढंग से देखा है तो आपके समस्या नहीं आएगी, बहुत अच्छी तरीके से आपको याद हो जाएगी, ठीक है ना। अब याद करना आपका काम है, अब गेंद आपके पाले में है, मैंने मेरी तरफ से आपकी तरफ दे दी है। आप कितना कैसे समर्पित रहते हो, कैसे क्या करते हो, देखो एक एक दिन का एक एक टॉपिक हो रहा है। अब ये टॉपिक सारे अच्छी तरीके से करवाए हैं क्योंकि ये नए जुड़े हैं, ठीक है। नए जुड़े काफी सारे विद्यार्थी होते हैं जिनके पास में पुरानी किताबें होती है, नहीं लेना पसंद नहीं करते, तो ये जो है सभी के लिए फायदेमंद है। इसके बाद में जैसे ये जो बाद में नए जुड़े हुए टॉपिक है ये पूरे हो जाएंगे ना, अपने एक एक दिन में एक एक किया है इसमें भी, ये पूरे हो जाएंगे। इसके बाद में अपन क्या करेंगे, इसके बाद में साथियों अपन रैपिड चलेंगे, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी और उसको भी समझते हुए चलेंगे, वैसे दिक्कत नहीं है, रैपिड चलेंगे, मोस्ट टॉपिक उठाएंगे जहां से प्रश्न ज्यादा बनते हैं, क्योंकि अपने टारगेट ये है कि अधिकतर प्रश्न कवर हो जाए, ठीक है। तो सिर्फ मेरे भरोसे मत रहना, लेकिन आपको अपने भरोसे ज्यादा रहना है। मैं तो सहायता कर रहा हूं, लेकिन ओरिजिनल सहायता आपकी आप खुद ही कर सकते हो, ठीक है ना। जवाब देना है ना पड़ोसी को, याद रखना, पड़ोसी रिश्तेदार सभी घात लगाए बैठे हैं अपने असफल होने का, उन्हें मौका नहीं देना है, मिठाई खिलानी है अपनी सफल होने की, ठीक है। बाकी बाद में दमीड़ा जी ने लेना वे ले ले, अपारे एक बार सिलेक्शन ले लेना, ठीक है। चलिए साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।